सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, चौथे, पांचवें, सातवें और 10वें महीने में जो जो उपवास के दिन होते हैं, वे यहूदा के घराने के लिए हर्ष और आनंद और उत्सव के पर्वों के दिन हो जाएंगे। मैं सोचने पे विवश हुआ कि ये चौथे महीने का फास्ट कौन सा था। और हमारे महीने में बनेंगे जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और जनवरी। हमारे जब महीने में कन्वर्ट करें तो मैंने सोचना शुरू किया ये चौथे महीने का कौन सा उपवास था। चौथे, पांचवें, सातवें और 9वें महीने का उपवास। तो मुझे पता लगा, तो मैं आपके सामने इसको बताता हूं। ये कुछ वो उपवास थे जो बनी इज़राइल यहूदियों ने माने 70 साल की गुलामी के दौरान। ये जकरिया की किताब तब लिखी गई जब ये गुलामी से निकले, लेकिन ये उपवास रखते रहे 70 साल की गुलामी में। उस यादगार में जब कुछ खास घटनाएं बनी इज़राइल यहूदा के साथ हुई, क्या थी वो घटनाएं, अब मैं आपके सामने उसको पढ़ के सुनाता हूं। जो चौथे महीने का उपवास था, ये किस बात के लिए था, मैं आपके सामने बढ़ता हूं। क्योंकि चौथे महीने की 9वीं तारीख को यरूशलेम कसदियों के द्वारा ले लिया गया था। जब नबूकदनेस्सर आया, कसदियों ने यरूशलेम पे चढ़ाई करी और उसे ले लिया, बंधुआ बना दिया। तो ये चौथे महीने की 9वीं तारीख थी। ये वो दिन था जब हम बंधुए बनाए गए। इसके लिए वो उपवास करके खुदा के सामने रोते थे। फिर आया पांचवा महीना। पांचवा महीना इसलिए क्योंकि पांचवें महीने में वो मंदिर जो यरूशलेम में था वो जलाया गया। जब नबूकदनेस्सर आया उसने जलाया, वो पांचवा महीना था। ये उसकी यादगारी में उपवास था कि देखो हमारा मंदिर कैसे जला दिया गया। और ये लोग 70 साल उसके लिए विलाप करते थे। आगे पढ़ता हूं। सातवें महीने में, अब सातवें महीने की 10वीं तारीख का एक उपवास था जो कि प्रायश्चित के पर्व का उपवास है। लेकिन यह उपवास जो यहां 7वें महीने का लिखा है, यह वो वाला उपवास नहीं था। इस 7वें महीने में ये लोग दुख मनाते थे एक आदमी के मर्डर का, जिसका नाम था गदालिया। गदालिया वो आदमी था जिसे बाबुल ने गवर्नर बनाया यहूदा यरूशलेम के ऊपर। लेकिन कुछ लोगों ने आके उसे मार दिया, उसका मर्डर किया, ये सोच के कि हम बाबुल के विरोध में रिवोल्ट करेंगे। उन्होंने सोचा यिर्मयाह तो बकवास करता है कि हम बाबुल के हाथ बिक जाएंगे, हम कोई बाबुल के हाथ नहीं बिकेंगे। और यिर्मयाह ने कहा कि जो बाबुल का राजा कहता है उसे मानो। 70 साल तुम्हारे लिखे हैं गुलामी के, उसके बाद खुदावन तुम्हें निकालेंगे, उससे पहले कुछ नहीं होने जा रहा। लेकिन कुछ लोग थे, उसमें एक आदमी था इश्माएल। ये बोला इश्माएल नहीं है, कंफ्यूज ना करें, दूसरा आदमी है, जिसने कि गदालिया को मारा। और ये है यिर्मयाह 41 अध्याय में आपको उसका पूरा वृतांत मिलेगा, कैसे ये गदालिया मारा गया। एक अच्छा इंसान जो कि गवर्नर बनाया गया, लेकिन उसका मर्डर किया और उसके साथ साथ कई लोगों के मर्डर हुए और उन्हें एक कुंड में डाला गया, कुएं में डाला गया, जो एक्चुअली आसा ने, एक राजा था इज़राइल का आसा, जो बादशाह से लड़ा। अगर आपने पढ़ा हो तो वो उसने बनाया था कुआं, जिसमें सारी लाशें उसने ठूंस दी थी। तो ये उस यादगारी, उस कत्लेआम की यादगारी में ये 7वें महीने का उपवास था कि कैसे हमारे बीच में एक अच्छा आदमी, जिसकी अगर हम मानते और चलते, लेकिन वो कैसे मार दिया गया। एनी हाउ ये 7वें महीने का उपवास था। और फिर जो 10वें महीने का उपवास था वो उस यादगारी में था कि ये था वो महीना जब नबूकदनेस्सर की सेनाओं ने यरूशलेम को घेराबंदी से बांधा था। ये थी शुरुआत जब यरूशलेम की घेराबंदी हुई, और घेराबंदी करके समय के बाद इन्होंने यरूशलेम को मार गिराया। तो आपकी समझ में आ चुका, चौथा, पांचवा, सातवां और 10वें महीने का उपवास। यह है बैकग्राउंड इन 4 उपवासों की। अब आइए देखें कि खुदावन का वचन क्या फरमाता है इन उपवासों को लेके। पहली बात, ये उपवास
इंसान ने अपने आप इंस्टीट्यूट किए, ये उपवास खुदा ने नहीं इंस्टीट्यूट किया। और आप वचन को देखें, कुछ जगहें हैं जहां खुदा ने अपनी प्रजा से कहा उपवास बुलाओ, तुरई फूंको। योएल की किताब में लिखा है, जो कुछ इन टिड्डियों ने खाया और सब मार गिराया, उपवास करो, दुआ करो। ये खुदा ने उपवास बोला। ये कुछ ऐसे उपवास थे जो 70 साल की गुलामी मनाए गए, जो इंसान ने अपनी अकल से, और हां क्योंकि घटनाएं हुई तो उसकी यादगारी में ये लोग रोते थे और उपवास करते थे और यादगार करते थे इन उपवासों की, कैसे यरूशलेम तोड़ा गया। लेकिन जिन्होंने उपवास रखे 70 साल की गुलामी में, प्यारे भाई बहन, अब एक लंबी चौड़ी कहानी है क्योंकि आज टाइम नहीं कि मैं आपके सामने इन चीजों को रखूं। जब ये उपवास रखने वाले यर्मिया के पास गए, इन्हीं 70 साल की शुरुआत का टाइम है, गुलामी में चले गए। आपको याद है कुछ लोग यहूदा में रह गए थे, याद है? इन लोगों ने उपवास रखे और फिर यर्मिया को अप्रोच किया। तब यर्मिया से खुदा ने कहा, यह एक लंबी चौड़ी कहानी है, इन लोगों के लिए दुआ मत कर। यहां से जुड़ेगी वो वाली आयत कि ये लोग आसमान की मलिका की पूजा करते हैं और इनकी स्त्रियां कहती हैं और ये लोग कहते हैं कि जब से हमने यहोवा की ओर फिरे और आसमान की मलिका की उपासना बंद करी, हमारे साथ तो बहुत बुरा होता है। तो बेहतर तो हमारे लिए यही था कि हम वही करते रहते, हम क्यों फिरे इस यहोवा की ओर। तो खुदा ने कहा इन लोगों के लिए दुआ मत कर। समय नहीं, 7वें अध्याय में जब आप पढ़ें तो आपको एक आयत मिलेगी, जरा उसकी तीसरी आयत जोर से पढ़ दें। जकरिया बात कर रहे हैं, और माइंड यू जकरिया तब बात कर रहे हैं जब मंदिर का बनना रुका था और उसके बाद फिर मंदिर का बनना जरुब्बाबेल और यहोशू के द्वारा फिर से शुरू हुआ। तो उस टाइम पे जकरिया के द्वारा खुदा ने इन लोगों से क्या बातें करी, सुनिए जरा। और सेनाओं के यहोवा के भवन के याजकों से और भविष्यवक्ताओं से भी ये पूछें, क्या हमें उपवास करके रोना चाहिए, जैसे कि कितने वर्षों से हम 5वें महीने में करते आए हैं। थोड़ा सा अगर आगे पढ़ें तो पढ़िए जरा 4थी आयत से। तब सेनाओं के यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हाँ, सब साधारण लोगों से और याजकों से कहे कि जब तुम इन 70 वर्षों के बीच 5वें और 7वें महीनों में उपवास और विलाप करते थे, तब क्या तुम सचमुच मेरे लिए ही उपवास करते थे? क्या तुम मेरे लिए उपवास करते थे? तुमने जो 70 साल उपवास रखे, क्या तुमने उपवास मेरे लिए रखा? सुन रहे हैं आप? 6ठी आयत, जब तुम खाते पीते हो तो क्या तुम अपने ही लिए नहीं खाते, और क्या अपने ही लिए नहीं पीते हो? समझ मारिए आपके, यानी कि ये उपवास मैंने तो नहीं इंस्टीट्यूट किए थे, तुमने अपने उपवास बनाए, ये मेरा उपवास तो था नहीं। तो यहां से एक बात समझ में आती है, आप थोड़ा चेयर आगे कर लें तो मैं आपकी शक्ल देख पाऊं। गॉड ब्लेस यू। कि कुछ उपवास ऐसे हैं जो इंसान अपने ऊपर लगा लेता है, और कुछ उपवास ऐसे हैं जिन्हें खुदा देते हैं। खुदा पूछ रहे हैं क्या तुमने मेरे लिए उपवास रखा? बात समझ में आ रही है? तुम गदलिया के लिए तो रोते रहे, अपनी हालत को देख के रोए। क्या तुम जड़ पे पहुंचे आज तक? तुमने 4 दिन साल के निकाले। इस दिन नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को घेरा था, इस दिन यरूशलेम जला था, इस दिन मंदिर जला। तुम घटनाओं को तो याद कर रहे हो कि इस दिन ये जला, इस दिन वो हुआ और हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ। तुमने ये जानने की कोशिश करी कि ये हुआ क्यों?
अगर तुम उस जड़ को जान के उपवास रखते तो वो मेरा उपवास कहलाता। तुम केवल कारणों के उपवास रखते रहे। गदलिया मारा गया, बहुत अच्छा आदमी था। ओ कैसे मारा गया गदलिया? बोले गदलिया तो चलो मार दिया गया, और जो हुआ खैर। ये बताओ तुम्हारी औरतों ने आसमान की मलिका की उपासना बंद करी? क्या तुमने अपने घर से मूर्ति पूजा निकाली? आइए मैं खुद बोलूं आपके सामने। तुमने अपने घर से वो तमाम चीजें जिससे मैं नफरत करता हूं खत्म किया? क्या तुमने उन चीजों से जिसको मैं पसंद नहीं करता, मेरे ही दुश्मनों के साथ तुम जाके हाथ मिलाते हो, उन्हें फोन करते हो, उनसे बातें करते हो, और जब नुकसान होता है तो नुकसान का उपवास रखते हो, जड़ पे नहीं जाते कि नुकसान हुआ क्यों? कुछ बात समझ में आ रही है आपके? 70 साल अंधाधुन, 4 उपवास साल के तो बंधे हुए हैं। हाय यरूशलेम, हाय यरूशलेम, हाय यरूशलेम कैसे तोड़ा गया। लेकिन जब उनसे कहा गया कि खुदा की ओर मुड़ो, तो कहते खुदा की ओर मुड़ते तो हमें पीटता है। जब खुदा की ओर मुड़ते हैं तो हमारे घर का राशन खत्म हो जाता है। जब 7 सील्स को ध्यान से पढ़ते हैं तो घर में कुछ बुरा होने लगता है। जब टेप्स को ज्यादा सुनते हैं तो हमारे घर में प्रॉब्लम होती है। समझ में आ रही है? फिर कभी नुकसान हो तो नुकसान को कहेंगे हाय वो नुकसान हमारा कैसे हो गया, आज हम खाएंगे नहीं, आज हम पिएंगे नहीं, आज हम खुदा के सामने अपने नुकसान को याद करेंगे। उन्होंने कहा ऐसे नुकसान याद करने का क्या फायदा? तुमने जो उपवास रखा क्या मेरे लिए रखा? कुछ बात समझ में आ रही है आपके? आज सुबह आयत मेरे सामने खुली, मैंने कहा मैं बाद में सोचूंगा, फिर खुदा ने सोचवाया, अब मैं आपको बता रहा हूं। अब खुदावन कह रहे हैं जकरिया में, चलो वो 70 साल निकल गए जिसमें इन 4 दिनों के तुम उपवास मानते रहे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब एक बात करना चाहता हूं क्योंकि खुदावन मुड़े। अब पढ़िए फिर से 13वीं आयत से। हे यहूदा के घराने और इज़राइल के घराने, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच शाप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होगे। इसलिए तुम मत डरो और ना तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए। ये सारे वचन तब आए जब भवन बनना रुका और अब शुरू हुआ जकरिया और हग्गे के द्वारा। खुदावन खाली भवन शुरू नहीं करवा रहे, फिर से बनना, उसके साथ साथ जकरिया और हग्गे के द्वारा अपनी प्रजा को कुछ याद दिलवा रहे हैं। मैं सोचता हूं कि आप कुछ सुन रहे होंगे और आपके कुछ समझ में आ रहा होगा। आपकी समझ में आ रही है? ध्यान से सुनिएगा। इतने दिनों तक जो तुम मानो एक श्राप की तरह ही रहे, क्योंकि मेरे श्राप पड़े, और श्राप की 7वीं सीढ़ी क्या थी कि जो मेरी व्यवस्था पूरी नहीं करेगा वो निकाल दिया जाएगा अपने ही देश से। और इसलिए मैंने तुम्हारा देश ही किसी को दे दिया और तुम देश से निकाल दिए गए, इसलिए तुम श्रापित गिने गए। लेकिन अब 70 साल निकल गए, तुम लौट के आए, अब तुम्हारे दुश्मन तुम पे प्रबल होना चाहते हैं, लेकिन अब मेरी निगाहें तुम पर फिर से पड़ी हैं। अब मैं तुम्हारे श्रापों को खत्म करना चाहता हूं। जो तुमने किया वो किया, तुम्हारे पूर्वजों ने किया, लेकिन अब मैं तुम्हारी ओर फिरना चाहता हूं। अब मैं तुम्हारे साथ कुछ अच्छा करना चाहता हूं। और याद रखें, जब खुदावन कुछ अच्छा करें तो सबसे पहले अगर खुदा उपवास रखवाएंगे तो रखवाएंगे अपनी कुर्बानी के साथ। क्योंकि जो उपवास खुदा ने रखा था 7वें महीने का, वो तब था जब महायाजक
उन 2 बकरों का लहू लेके परम पवित्र स्थान जाएगा, उस दिन तुम अपने को खाना पीना नहीं और अपने गुनाहों को याद करके रोना। यह था उपवास जो खुदा ने रखा, और अपने गलतियों को मान के खुदा के सामने दीन करके खुदावन के सामने उस कुर्बानी के नीचे आओ। यह था वो उपवास जो मैंने रखा था। उसको तो भूल गए, गदलिया की मौत याद करने लगे, और एक और मरा, और ये हुआ और वो हुआ, इस दिन ये हुआ, इस दिन ये हुआ। उन्होंने कहा हुआ तो आज हम खाना नहीं खाएंगे, आज हमारी जॉब चली गई, आज हम खाना नहीं खाएंगे, आज ही के दिन मेरा डाइवोर्स हुआ, आज हम खाना नहीं खाएंगे, आज हमारे घर से इतना पैसा लुट गया। अरे बेवकूफो, लुटा क्यों? डाइवोर्स हुआ क्यों? ये परेशानी आई क्यों? ये तो सोचो। उपवास वो होता, ये था उपवास जो तुम्हें रखना चाहिए था, जो तुमने नहीं रखा। साल के 4 दिन बांधे अपनी अकल से उन तमाम लॉसेस के लिए। हाय यरूशलेम, हाय यरूशलेम। कभी ये सोचा गया क्यों वो? अब मैं तुम्हें राय देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास आयते हैं, जिस पीढ़ी को आज पैदा हम कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं अब दुनिया से बात नहीं कर रहा हूं। जिस पीढ़ी को आप पैदा कर रहे हैं एक हटीली जाति है, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसको पकड़ें और खुदावन की तरबियत देके उसे खुदावन के मार्ग पे लाएं। सुन रहे हैं? जब आपके हाथ में फोन होगा तो 1 घंटा, तो बेटे के हाथ में होगा 2 घंटा। आपने क्या किया इसके लिए? सुन रहे हैं आप? मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं। तब खुदावन ने कहा, लेकिन जो तुम्हारे पूर्वजों ने किया। पढ़िए भाई 13वीं आयत से। हे यहूदा के घराने और इज़राइल के घराने, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच शाप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। अब मैं आपसे कहूंगा, आप जो पुराने जन्म में थे शराब के नीचे थे, अब जब यीशु मसीह के पास उसके लहू की कुर्बानी के नीचे आए हो, तो ये आयत यहां से शुरू हो जाती है कि जो मैंने तुम्हारे लिए बुरा ठाना था, अब मैं तुम्हारे लिए अच्छा करूंगा। जैसे ही लहू के नीचे आए, आपकी मनसा बदल जाती है। अब मैं तुम्हारे लिए भला करूंगा, तुम्हारे पूर्वजों के समान तुम्हें दंड नहीं दूंगा। थोड़ा आगे पढ़ें। मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होगे जी, इसलिए तुम मत डरो और ना तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए। यानी कि अब इस समय इन दुश्मनों से मत घबराओ जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तब मैं नहीं था तुम्हारे साथ, आज मैं हूं तुम्हारे साथ। यह मैं तुमसे कहना चाहता हूं। इसलिए पहले घबराना तो वाजिब था, भागो क्योंकि खुदा भी साथ में नहीं है। लेकिन आज खुदावन साथ में है। आज हमारे पास लहू की कुर्बानी है। समझ में आ रही है आपके? अब सुनिए आगे क्या हुआ। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है जी, जिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा मुझे रिस दिलाते थे जी, तब मैंने उनकी हानि करने की ठान ली थी। इंग्लिश कहती है एज आई थॉट टू पनिश यू। जैसा मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें सजा दूंगा। समझ में आ रही है? क्योंकि तुम्हारे पुरखाओं ने अच्छा काम नहीं किया। तो आगे पढ़िए। और फिर ना पछताया। हाँ, और मैंने इसलिए आपको गुलामी में भेज दिया। आगे पढ़िए। उसी प्रकार मैंने इन दिनों में यरूशलेम की और यहूदा के घराने की भलाई करने की ठान ली है। उसी तरीके से अब मैंने यहूदा और यरूशलेम की भलाई करने की ठान ली है। अब मैं ठान चुका हूं, यह मेरा ठना हुआ, उसमें मैं पछताऊंगा नहीं कि अब मैं इस यरूशलेम का भला करूंगा। समझ में आ रही है? तो प्रभु जब आप हमारे लिए ठान चुके, अब आप हमारी तरफ मुड़ चुके, आपका हमारे लिए क्या वचन है? हम अब कैसे उपवास रखें? आइए पढ़ें आगे।
भलाई करने की ठान ली है, इसलिए तुम मत डरो। जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये हैं। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, पढ़िए। एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना। ये है उपवास रखने से पहले, ये है ये करना। एक दूसरे के लिए बुरा मत सोचना। सुन रहे हैं? एक दूसरे के विरोधी मत बनना। भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, घरों में, समझ में आ रही है? कहीं पर भी किसी भी लेवल पे एक दूसरे के विरोध में अब मत सोचना। कोई कहेंगे कि मैं तो सोचूंगा, तो तैयार हो जाओ। अब प्रजा तो बचेगी, लेकिन अब देखना इंडिविजुअली क्या होता है। मैं नहीं मानता, मैं तो दिमाग मेरे दिल में उनके लिए है, तो रखो बेटा। और फिर देखो जो हनानिया सफीरा के साथ हुआ, तो समझ में आ रही है आपके? मैं तो नहीं सुनता, मेरा दिल तो बच जाने ऐसा आदमी से। कुछ मत रखना, कुछ। मेरी हिदायत है तुमसे, अगर तुम अपने उपवासों से निकल के आना चाहते हो और कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये मेरी हिदायत है तुमसे, ये एक दूसरे से सच बोलना। हनानिया जमीन कितने की बिकी? सफीरा, ये जमीन कितने की बिकी? इतने की। क्या तुम दोनों ने ठान लिया कि पवित्र आत्मा से झूठ बोलो? मिनट से पहले लाशें बन गईं और लेके चले गए। खुदा के भवन में खुदा के लोगों से झूठ मत बोलो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, गलत पिक्चरें पेंट मत करो, मिर्च मसाला मिला के बातें एक दूसरे के लिए मत बोलो, अपनी जुबान पे लगाम लगाओ। यह जुबान बहुत गंदी चीज है और अच्छी भी है। कुछ बात समझ में आ रही है आपके? यह मेरी हिदायत है तुमसे। क्या करो? 16वीं आयत से, जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये हैं। एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना। जो दुनिया में अब होगा नहीं, सब खरीदे जा चुके हैं, तो अब उनका उपवास आ रहा है। अब उपवास उनका आ रहा है। बर्बादी तो ब्रदर सुनिश्चित है दुनिया की, जिसे कोई मोड़ नहीं सकता। लेकिन आए मेरी प्रजा यहूदा यरूशलेम, तुम एक दूसरे से सच बोलो, अपनी कचहरियों में न्याय करो, किसी को मत दबाओ, किसी को मत उठाओ, फेवरेटिज्म मत दिखाओ। खुदा का धन्यवाद हो, मैंने कोशिश करी है करने की, क्योंकि लोग कई बार इन्फ्लुएंस करते हैं पास्टर को कि मैं उनकी साइड लूं, लेकिन मैं साइड नहीं लेना चाहता। मैं दोनों के बीच में रहना चाहता हूं। उससे हो सकता है कोई मुझे बुरा भी समझे, मेरे को कोई परवाह नहीं। अगर कोई मुकदमा चर्च में आए, मैं दोनों का पक्ष लूंगा और दोनों के लिए ही बोलूंगा। यह तो न्याय होगा। मैं एक को दबाऊं, एक को उठाता चला जाऊं, यह बात तो ठीक नहीं होगी। जो बात गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। कुछ बात सच्चाई है। किसी को दबा के अपना फेवर लेना मत करना। समझ में आ रही है? एक पुराना तरीका है, राजा की सेवा पूरी करी और राजा के गुड बुक्स में आने के बाद प्रजा पे अपनी हुक्मरानी चलाने लगे। तब प्रजा कहने लगी ये क्या हो रहा है, और प्रजा चाहती है राजा के पास जाना, तो राजा कहता है लेकिन ये तो आदमी बहुत अच्छा है, मेरे साथ तो बहुत अच्छा है। 10 चीजें उसकी छिप जाती हैं, लेकिन वो तो देख रहे हैं। बात समझने की है।
तो किसी इक्का दुक्का की गुड बुक्स में आके बाकियों से दुश्मनी मोल लेना और गलत सोचना बंद करो। समझ मारिए आपके। आगे पढ़िए। और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना। हाँ हाँ और झूठी शपथ से प्रीति ना रखना जी। क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूं। यहोवा की यही वाणी है। आज अगर हम बोले मैं निकुलियों से घृणा करता हूं, मैं बलामवाद से घृणा करता हूं, इन चीजों को मत करना, इन चीजों से दूर रहना। मैंने मोहरें खोली, चर्चेजेस प्रचारी, ताकि तुम्हारी अकल में यह बैठ जाए मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता। लोगों पे हुक्मरान मत बन जाना, पवित्र आत्मा को हुक्मरानी करने का मौका देना। आज मैं सुबह नबी का मैसेज सुना, नबी ने एक बात बोली, एक एक लाइन बहुत वजन की है। नबी ने कहा अगर आप सोचते हैं कि आप किसी चर्च का मेंबर बन के बचेंगे, आप बहुत बड़े धोखे में हैं। किसी भी चर्च के सदस्य बन के आप नहीं बच सकते, लेकिन अगर आप यीशु को पकड़ें, आप मुझे बचाएं, अब वो यीशु मसीह आपको एक अनुभव दें, बोले ये है बचाओ, तो व्यक्तिगत अनुभव प्रभु यीशु मसीह का हर जिंदगी को चाहिए। क्या इसके लिए उपवास रखें? हाँ, ये विषय बनता है कि प्रभु मुझे भी अनुभव दें। मैं भी जैसा हमने पिछली बार रखा, मरने को आया हूं, सब मज़बा पर है हाजिर, मैं देखता आग की राह, आपकी पवित्र आत्मा की आग आए, मुझे होम करे, मैं आपके साथ यरदन पार करना चाहता हूं। यह है उपवास, यह मानने योग्य है। बात समझ में आ रही है आपके? अब पढ़िए फिर क्या हुआ। जब तुम ये करोगे, आगे, फिर सेनाओं के यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, चौथे, पांचवें, सातवें और 10वें महीने में जो जो उपवास के दिन होते हैं, वे यहूदा के घराने के लिए हर्ष और आनंद और उत्सव के पर्वों के दिन हो जाएंगे। जब तुमने अपनी नुकसानों के उपवास रखे, मैं उनकी ऐसी भरपाई करूंगा कि तुम्हें वो नुकसान याद भी नहीं आएंगे। चुन चुन के वो दिन जो तुमने उपवास के चुने अपने रोने के लिए, उन नुकसानों के लिए, उन्हें मैं तुम्हारे उपवास हर्ष और आनंद के पर्व बना दूंगा। क्या आप चाहेंगे कि ये उपवास एक हर्ष और आनंद का विषय बने? इधर उपवास में आए तो उधर ये हर्ष और आनंद का एक पर्व बन गया। खुदा ने उस दिन हमारी सुनी और हमें ऐसा छुटकारा दिया। हाय हाय, खुदावन का नाम मुबारक हो कि खुदा ने हमें उठा के जाने कहां से कहां पहुंचा दिया। क्या आप चाहेंगे आज शाम अपनी गलतियों को, मैंने झूठ बोला, बोले, मैंने फरेब किया, खुदावन के सामने मत शर्माएं और उसको खुदावन के सामने बोलें कि मेरे द्वारा ये हुआ, लेकिन आज मैं आपके लहू के नीचे आता हूं, आती हूं, क्षमा मांगता हूं लॉर्ड। क्यों लिखा है कि हमारे श्राप प्रभु यीशु मसीह ने ले लिए ताकि इब्राहिम की आशीषें हमारे पास आ सकें। तो एक चीज का ध्यान रखें, मुझे इनसे ज्यादा मालूम, मेरी दुआ के आसपास तो कई औरों की दुआएं हैं ही नहीं। आपको मालूम ही नहीं कि आपकी तो सुनी नहीं गई। जिसको आप कह रही थी या कह रहे थे कि इसकी तो ऐसी को दुआ करना भी नहीं आती, उसी की सुन ली खुदा ने। कंपेयर मत करना अपने आप को दूसरों से। इन्हें दुआ करनी भी नहीं आती, इन्हें तो बोलना भी नहीं आता, पता नहीं क्या बोलते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। प्लीज ब्रदर, प्लीज सिस्टर, अपने आपे में आओ, अपने आप को अपनी हकीकत से ज्यादा मत समझो, हलीम हो और खुदावन के सामने हलीम होके लहू के नीचे आओ। प्रभु मैंने भी झूठ बोले, मैंने भी आपके लोगों के साथ बुराइयां करी, मुझे माफ करें। मैं आज फिरना चाहता हूं, मैं आज फिरना चाहती हूं। खुदावन कहेंगे तुमने मेरी वचन की आयत बेटा पूरी करी, आज का तुम्हारा यह उपवास अब एक हर्ष का कारण बनेगा। तुम्हारी जितनी जरूरतें हैं ये मैं पूरी करूंगा, क्योंकि मैं पहले ही ठान चुका हूं, तुम्हारे उपवास रखने से पहले ठान चुका हूं
कि जैसा मैंने तुम्हारे पूर्वजों के लिए दंड देने की सोची थी, अब तुम्हारे लिए भला करने की सोच रहा हूं। यह तो आप ठान के आए हैं आज मीटिंग में। ओ खुदा का नाम मुबारक हो। अगर भला करने की ना ठानी होती तो मलाकी 4 क्यों भेजते? देखो उस बड़े भयानक दिन के आने से पहले, और फिर क्यों कहते आए मेरे लोगों इस बेबीलोन से निकल आओ। खुदा का धन्यवाद हो, ये आवाजें खुद भी बताती हैं कि आपने हमारी भलाई ठानी थी, इसलिए आप हमसे ये बोल रहे हैं। और अगर आप यहां पे चलते हुए आएंगे, आप देखेंगे खुदा ने आपके नुकसानों को खत्म करेंगे और जाने कहां से कहां पहुंचा देंगे। ये मेरी इल्तिजा है उनसे भी जो पास में हैं और नेट से सुन रहे हैं। आज दुआ करें फिर से कि मैं अपने आप को खुदा के सामने दीन करती हूं। जो झूठ मैंने बोले अपने भाइयों बहनों से, जो कुछ गलत मैंने प्रभु के भवन आप में लोगों के साथ किया, मुझे क्षमा करें। मैं आज पछताता हूं, मैं आज पछताती हूं, मुझे माफ करो। आपके भी प्रति, आपसे मैं कुछ कहता रहा, करता कुछ और रहा, तो क्या ये झूठ नहीं हुआ कि अब से मैं संडे में चर्च आऊंगा, लॉर्ड अगर आप चंगाई देंगे तो मैं अब चर्च आऊंगा, लेकिन आप आए नहीं, तो क्या आपने खुदा से नहीं झूठ बोला? ये है बात। झूठ बोलना, इन चीजों से मन फिराना, ये 2-3 चीजें हैं। उसने कहा तुम कर लो और देखो मैं तुम्हारे उपवासों को हर्ष का पर्व बना दूंगा। गॉड रियली ब्लेस यू। टाइम निकलता जा रहा है, तो मैं चाहूंगा कि अब हम प्रार्थना में जाएं। विषय आपके सामने भी हैं, भाई फिर से रखेंगे, भाई विमल आएंगे, और मैं चाहूंगा छोटी छोटी दुआएं करें, लंबी नहीं, ताकि हर एक को मौका मिल पाए, ज्यादा से ज्यादा जिनको मौका मिल पाए, और प्रभु आपकी अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू। अब दिल से एक दूसरे को माफ करें, किसी के लिए कुछ दिल में ना रखें। कुछ बात समझ में आ रही है आपके? और खुदावन के सामने लहू के नीचे आइए और देखिए कि प्रभु आपके लिए, हमारे लिए कैसे नए नए बड़े बड़े मार्ग निकालते जाएंगे। तो गॉड यीशु मसीह अपनी किसी अच्छाई को लेके नहीं, वरन आपकी धार्मिकता जो आपने हमें कलवरी से दी, आपके लहू के बहाए जाने के वजह से हम आपके पास आते हैं। हम सुनिश्चित हैं कि आपके लहू के बाहर कुछ नहीं और कोई आशीष नहीं। आपके लहू के नीचे हम आते हैं, जहां हमारे सारे श्राप चले जाते हैं और आपकी बरकतें चालू हो जाती हैं। जिस तरीके से आपने मारने की ठानी थी, अब आपने बचाने की ठानी है। जैसे होशे की किताब में लिखा है, आओ हम यहोवा की ओर लौटें। उसी ने हमें मारा, वो ही हमें पट्टी बांधेगा और वो ही हमें खड़ा भी करेगा। तब हम जानेंगे, क्योंकि उसका आना पहली और अंतिम बारिश के समान है। खुदावन आपके वचन में ये भी फरमाया गया, जब कोई प्रजा दिल से अपने आप को फिराती है, आपकी ओर मुड़ती है कि आपके मार्गों पे चले, तब स्वर्ग से आप उसकी सुनते हैं और उसकी बंधुआई को बांध के ले जाते हैं और वहां पे उनकी बेड़ियां तोड़ देते हैं और अपनी सामर्थ उंडेलते हैं और एक नई रीति से आप उस प्रजा को लेके चलते हैं। खुदावन यीशु मसीह, आज हम तैयार हैं ये कहने के लिए कि हम नालायक, बेवकूफ, बेकार, बहुत समय बर्बाद करने वाले, आपका समय बर्बाद करने वाले, झूठ एक दूसरे से बोलने वाले और खुदावन फरेब का सहारा लेने वाले हैं। अविश्वासियों से मदद मांगते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं। हमें क्षमा करें, आज हमें क्षमा करें। अपने पवित्र लहू से हमें धो के पाक और साफ करें। पवित्र लहू से हमें धोएं, पाक, साफ करें। पवित्र आत्मा से भरें। आपके लहू के नीचे अपने आप को हलीम करते हैं, मांगते हैं खुदावन हमारे लिए सीधा मार्ग आप निकालें। खुदावन चाहे भवन का बनना हो, चाहे बच्चों का सेटलमेंट हो, चाहे एग्जाम्स हो, चाहे घरेलू प्रॉब्लम्स हो, चाहे बीमारियां हो, हर फ्रंट पे हमारे लिए आप युद्ध लड़ें।
और हमारे लिए सीधा मार्ग निकालें। रोगियों को चंगाई बख्शें, जिन्हें उद्धार नहीं मिला उद्धार दें। खुदावंद जिन अजीज़ों के लिए हम दुआएं करते हैं, आप सुने और उनके दिलों को फेरें और अपनी ओर फेर के लाएं। दुआ है खुदावंद यीशु मसीह कि आपका रहम सब पे बना रहे। सारे आदर महिमा के योग आप हैं। बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी दुआओं को सुन लिया है। आपने भवन को तैयार कर दिया है। आपने खुदावंद यीशु मसीह हमें वहां जाके मीटिंग करने का फजल दे दिया है। आपका धन्यवाद हो, नाम की जय हो, स्तुति और तारीफ हो चुका आपका नाम मुबारक हो। सारे आदर महिमा के योग आप हैं। अपने मार्गों में आगे लिए चलें प्रभु यीशु मसीह। हमारे परिवारों के लिए, अभी हम बहुत छोटे हैं, मार्ग आप बनाएं। आपके लहू के नीचे हम दावा भरते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी हमें बख्श दें, और जिस तरह माफ़ करते हैं आप हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। सो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू। आप लोग नीचे जा सकते हैं और भोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। आमीन।